नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम लोग यहाँ पर आरआरबी, एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे आरपीएफ हो, जेई हो, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप रेलवे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह क्लास आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पर हम कवर करेंगे 25 नंबर का। यहाँ पर जो जनरल साइंस पूछी जाती है, सामान्य विज्ञान से जो प्रश्न आते हैं यहाँ पर, वो सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू यहाँ पर करने वाले हैं। और ये प्रश्न जो है आप सभी को पता होना चाहिए, यूथ कंपटीशन टाइम्स की इस कंप्लीट बुक का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी को हम लोग सीरीज वाइज यहाँ पर कंप्लीट करेंगे इस बुक को। इससे पिछली क्लासें अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के आप सभी लोगों को देख लेनी है। जैसा कि यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए, हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है, हम लोग इससे पिछली क्लास में देखिए हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे थे भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान के अंदर अगर हम देखें तो मात्रक हम लोग कवर कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मात्रक। ठीक है, मात्रक के अंदर हम लोग पहली क्लास में क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर 20 क्वेश्चन तक कर लिए थे, और 20 से लेकर के 25 क्वेश्चन अर्थात यहाँ पर 45 क्वेश्चन नंबर तक सेकेंड क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिए थे। अब आ जाता है हमारा अगला जो है क्वेश्चन नंबर 46, जिसका मैंने आंसर आप लोगों से पिछली क्लास में पूछा था। तो आप लोगों ने अगर कमेंट करके नहीं बताया तो जाकर क्लास देखिएगा और उसका आंसर बताइएगा। फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 46 नंबर पर। ठीक है, वहाँ पर हम लोग कवर करेंगे, और यहाँ पर जो भी सलूशन है आप लोगों को विद क्वेश्चन बेस्ड सलूशन के साथ देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डिटेल है वो आप सभी के साथ आंसर काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि वहाँ से ही प्रश्न बनते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले पिछली वीडियो में दिखाया था। यहाँ पर देखिएगा, यही प्रश्न बार बार आप लोगों से घुमा फिरा कर कितनी बार पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि दबाव की एसआई यूनिट क्या है, और बहुत बार आपसे प्रश्न पूछा गया है। ये ऑप्शन सी हमारा राइट था, क्योंकि यहाँ पर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर इसका बिल्कुल सही आंसर था। और इसका मैंने डिटेल भी आप लोगों को दिखाया था कि दाव बराबर पृष्ठ के लंबवत बल अपान पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसका। ठीक है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर यहाँ पर हो गया था आंसर। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका मैंने आंसर आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा था 46 नंबर का। 46 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को देख सकते हैं, डिस्प्ले पर आप लोगों को शो हो रहा होगा। ठीक है, और इसमें मैंने आपसे पूछा था कि इसका राइट आंसर आपको बताना है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है। तो आप लोगों को बताना था कि यहाँ पर पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है, एसआई यूनिट क्या है, लंबाई की यूनिट क्या है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका रहने वाला है। देख पा रहे होंगे, देखिएगा, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहने वाला है। सूर्य और पृथ्वी के बीच, यहाँ पर देखिएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी मीन डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ध्यान रखना है। ठीक है, मीन डिस्टेंस को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। अर्थात एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है, एक खगोलीय इकाई जो होती है, वो होती है 1.495। ठीक है, 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। ध्यान रखना है, प्रकाश वर्ष क्या है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार जो है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कि प्रकाश द्वारा निर्वात में जो है एक वर्ष में जो तय दूरी की जाती है उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब साथ में आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन, देख सकते हैं। बल की इकाई आपसे देखिए पूछी गई है, हमसे पूछी गई है बल की इकाई क्या है। ठीक है, और अच्छा खासा क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो भाई सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, वीडियो को लाइक करें ताकि सभी दोस्त प्लीज़ अधिक से अधिक तैयारी कर पाएँ, और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड
यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। बताइएगा, बल की जो इकाई होती है आप लोगों को पता होना चाहिए, F बराबर क्या कहते हैं हम लोग, MA, भार गुणे यहाँ पर त्वरण। ठीक है, तो अगर हम इसकी SI यूनिट बात करें तो क्या होती है, न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी अन्य इकाई की बात करें तो द्रव्यमान का यहाँ पर किलोग्राम हो जाएगा और त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर को ऊपर लाएंगे तो इन्वर्स में आ जाएगी इसकी पावर। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिए इसका सलूशन, और आप लोग देख सकते हैं, किसी पिंड या वस्तु पर बल लगा, बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान व उस पिंड या वस्तु में उत्पन्न त्वरण ए के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात F बराबर ma। अब भाई देखिए यहाँ पर अगर आप लोग F बराबर ma का फार्मूला ध्यान रखेंगे तो 1 नंबर का न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, 1 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। आपको बल बता दिया जाएगा, त्वरण दे दिया जाएगा और आपसे द्रव्यमान पूछ लिया जाएगा। इस प्रकार से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारा आ जाता है अगला 48 नंबर का क्वेश्चन। देखिएगा, और चीटिंग नहीं कोई करेगा भाई, ईमानदारी से सभी लोग इसको तैयारी कीजिएगा। 48 नंबर का आपसे पूछा गया है कि बल अर्थात फोर्स, गलत थिंकिंग नहीं ले जानी है, फोर्स। ठीक है, यहाँ पर हमें ले जाना है बल। बल की SI यूनिट क्या है आप सभी को बताना है। तो केल्विन किसकी होती है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, केल्विन किसकी होती है। तो देखिए, ताप की क्या होती है, केल्विन। ताप की क्या होती है, केल्विन। यहाँ पर पास्कल भी देखिए दे रखा है, पास्कल किसकी होती है, तो दाव की। दाव की क्या होती है यूनिट, पास्कल। ठीक है, विद्युत धारा की पूछें तो एम्पियर होती है। वोल्ट किसका होता है, विद्युत विभवांतर का। अगर अब बात कर लें हम यहाँ पर बल की, तो बल की यहाँ पर जो यूनिट है वो है न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही रहने वाला है। चलिए, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इसको देख लीजिएगा सॉल्यूशन में। ताप का केल्विन हो जाएगा, बल का न्यूटन, दाव का पास्कल, विद्युत धारा का एम्पियर। चारों ऑप्शन आपके सामने हो चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई वीडियो यहाँ पर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुँचाइएगा ताकि सभी लोग तैयारी कर सकें। पूरी बुक का सलूशन यहाँ पर देखिएगा डिटेल के साथ। 49 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुँच चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे देखिए फिर से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी SI इकाई जो है सही रूप से सुमेलित नहीं है। आपके सामने दे रखे हैं 4 क्वेश्चन। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी हर्ट्स, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, फ्रिक्वेंसी को हम लोग हर्ट्स में मापते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को टेस्ला में मापते हैं, प्रेशर को पास्कल में, इलेक्ट्रिक कंडेंसेशन को सीमेंस में। अब आपको बताना है इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, गलत कौन सा है, आपको ये बताना है। तो चुंबकीय फ्लक्स की अगर हम बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं को उस सतह के चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या होती है, तो चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई, मैग्नेटिक फ्लक्स की SI इकाई क्या होती है, वेबर। कभी वेबर गए हो, वेबर भोगांव, मैनपुरी, तो यहाँ पर वेबर बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, WB से, वेबर। समझ पाए होंगे सभी लोग। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर गलत आंसर हो गया, टेस्ला नहीं होता है। टेस्ला एक कंपनी है। आ गया हमारा देखिए अगला क्वेश्चन, ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 50, विस्थापन की SI इकाई क्या है। आप सभी से पूछा गया है विस्थापन की SI इकाई क्या है। ऑप्शन फर्स्ट मीटर, ऑप्शन सेकंड किलोमीटर, ऑप्शन थर्ड सेंटीमीटर, ऑप्शन 4 मीटर प्रति सेकंड। आप सभी को बताना है चारों में से सही आंसर क्या होगा। तो भाई विस्थापन क्या है, इसको हम दूरी, अर्थात विस्थापन क्या है, दूरी, इसको हम SI यूनिट का होगी मीटर। लंबाई को हम किससे मापते हैं, मीटर में। SI यूनिट क्या है, मीटर।
और एक सबसे बड़ी बात, विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा, विस्थापन कैसी राशि है? तो हमारी सदिश राशि विस्थापन रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देख सकते हैं, 51 का है, ठीक है, 51 का। तो आपको बताना है 51 नंबर क्वेश्चन का कि विभवांतर की एसआई यूनिट आपसे पूछी गई है। मैंने बार बार बताया है कि वोल्ट जो है विभवांतर की एसआई इकाई होगी, ठीक है। शक्ति की क्या हो जाएगी? वाट। कार्य की जूल, ऊष्मा, ठीक है। आवेश की कूलाम, आवेश की क्या हो जाएगी? कूलाम। ऊर्जा का मात्रक जूल, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन आप सभी के कवर हो गए। देखिएगा अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है 52 नंबर का। 52 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने, और इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। देख सकते हैं 52 नंबर, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? आपको बताना है चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? फैराड है, हेनरी है, पास्कल है, वेबर है। अभी आपसे मैंने पूछा था, कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होगी। मैनपुरी, भोगांव, वेबर यूपी में पड़ता है भाई। तो जितने लोगों को पता है वो लोग कमेंट करिए। वेबर वाले कमेंट करें भाई, वेबर, मैनपुरी, भोगांव वाले सभी लोग आ जाइएगा, कमेंट कीजिएगा। मैनपुरी, फरुखाबाद, वेबर, सभी लोग कमेंट करें। वेबर में कौन कौन है भाई? तो एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है, रेलवे एनटीपीसी में फिर से आया हुआ प्रश्न है 2021 में, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स की अगर हम बात कर लें, उससे पहले हमें जान लेना है कि धारिता को हम किस में मापते हैं? कैपेसिटर, धारिता फैराड में, ठीक है। किस में मापते हैं? फैराड में। पास्कल दाव की इकाई है, ठीक है। हेनरी किसकी है भाई बताइएगा? प्रेरकत्व, ठीक है। प्रेरकत्व की इकाई क्या है? हेनरी। वेबर हो जाएगी हमारा बिल्कुल सही आंसर। चुंबकीय फ्लक्स का यहाँ पर यूनिट हो जाएगा वेबर हमारा बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। चारों इकाइयाँ यहाँ पर दे रखी हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। धारिता फैराड, प्रेरकत्व हेनरी, दाव की पास्कल, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। और ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आता हुआ, 3 बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। हवा भाई है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। जल्दी से आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है। देखिएगा, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई आपसे पूछी गई है। भैया देशीय विदेशी शक्ति की इकाई क्या है? क्या वाट है, क्या किलोवाट है, या फिर अर्ग है, या फिर जूल है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो भैया मैंने बार बार आप लोगों को समझाया कि शक्ति की इकाई वाट है, आप लोगों को ध्यान रखना है, शक्ति की इकाई वाट है। जूल की इकाई आप लोगों की क्या हो? जूल किसकी इकाई है आपको पता है? ऊष्मा की, ठीक है। और ये प्रश्न आपसे आरआरबी जेई, आरआरबी ग्रुप डी यहाँ पर देख सकते हैं। आरआरबी ग्रुप डी यहाँ पर बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। अगर मैं आपसे देखिए पूछ लिए कि 1 जूल बराबर कितने अर्ग होता है, तो भैया 10 टू पावर 7 जो है 1 जूल में अर्ग होता है। भैया मैं बोल देता हूँ, बहन नहीं बोलता हूँ। तो भैया और बहन यहाँ पर 1 जूल बराबर हो जाएगा 10 टू पावर 7 अर्ग, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग यहाँ पर इसका सलूशन एक बार देख लीजिएगा। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। और शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? तो वाट होती है। 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है, जो कि वाट 1 जूल पर सेकंड। और जबकि कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। 1 जूल बराबर क्या होता है? 10 टू पावर 7 अर्ग, ठीक है। अब हम लोग पहुंच सकते हैं यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन पर। 54 क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने आ चुका है, कमेंट करिएगा।
जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश डैश एसआई इकाई है, अर्थात जी की जो एसआई इकाई है वो सेम है किसके, आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए, अगर हम बात करें त्वरण की और गुरुत्व की, तो इनकी इकाई क्या है, सेम है। दाव की क्या हो जाएगी, पास्कल। संवेग की क्या हो जाएगी, तो देखिएगा, अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए यहाँ पर त्वरण, तो देखिए त्वरण की जो इकाई होती है वो जी के मान की एसआई इकाई वही सेम होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें त्वरण का जो एसआई इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण की क्या होती है, वेग परिवर्तन की दर बटे समय, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम बात करें तो जी का संख्यात्मक मान क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वही सेम त्वरण का यहाँ पर यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अर्थात यहाँ पर सेम होने वाली है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है जी का मान होता है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। साथ साथ आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन, यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर इनवर्स, ठीक है, किलोग्राम इनवर्स 2 है, तो की एसआई इकाई है किसकी है, आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या दाव की है, दबाव की है, या फिर संवेग की है, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण की है, या फिर गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की है। आपके सामने रहने वाले प्रश्न यहाँ पर हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 55 नंबर का, और देखिए ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको सभी को बताना है। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का जो आप लोगों ने विमीय सूत्र पढ़ा होगा कभी न कभी, m इनवर्स L3 और T इनवर्स 2, ठीक है, T-2, ये होता है विमीय सूत्र, और इसको हम लोग निकालते हैं इसके सूत्र से, ठीक है। अगर हम पूछे कि सार्वभौमिक नियतांक, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो हम करते हैं जी से। और जी बराबर क्या होता है, जी का मान कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, ये मान होता है जी का। और यहीं से आपका प्रश्न पूछा भी जाता है, यही वाला, ठीक है। और अगर हम पूछ लें कि यह किसके द्वारा, तो हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा, हेनरी कैवेंडिश, ठीक है, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही रहने वाला है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, ठीक है। तो इसका अगर मात्रक की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये रहा आपका सूत्र। अब आ जाता है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधकता, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है प्रतिरोधकता, ठीक है। प्रतिरोधकता से आपको बताना है कि यहाँ पर इसकी एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन 4 दे रखे हैं, ओम इंटू मीटर, जूल, एम्पियर, ओम। मैंने भाई आपको बार बार बताया, ओम जो है हमारी प्रतिरोध की हो जाएगी यूनिट, ऊष्मा की जूल हो जाएगी, एम्पियर विद्युत धारा की हो जाएगी, ठीक है, विद्युत धारा की हो जाएगी, बचा ओम इंटू मीटर हमारा प्रतिरोधकता, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बार बार समझाया था, R बराबर रो L अपान A होता है, ठीक है। तो रो का आपसे पूछा गया है तो A यहाँ पर आ जाएगा, L अपान में आ जाएगा, बस यहाँ से आपका ओम इंटू मीटर राइट आंसर निकल आएगा। लो भाई, आपका यहाँ पर देखिए सोल्यूशन भी दे रखा है, प्रतिरोध का मान पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। देखिए एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है आपका, क्या बनता है
कि जो प्रतिरोध का मान है वो पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। अगर हम उसकी प्रकृति बदल दें प्रतिरोधकता का, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध जिसे बोलते हैं, रो बोलते हैं जिसे, इसमें क्या करता है, ये जो पदार्थ है ना उसकी प्रकृति कौन सी है और ताप कितना है इस पर भी निर्भर करता है। यहाँ पर आपको देख लिया, आर प्रतिरोध का यहाँ पर डिनोट करते हैं एल लंबाई से, ए क्षेत्रफल को, आर बराबर रो एल अपान ए, ठीक है, ओम इंटू मीटर इसका सही आंसर, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 57 का क्वेश्चन नंबर का, और यहाँ से आपसे भार की एसआई इकाई पूछी गई है। 57 नंबर में आपसे पूछी गई है भार की इकाई। मैं बार बार देखिए आप लोगों को इसलिए रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आप लोग मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें। भाई गलतियाँ यहीं कर आते हैं आप लोग, और एक नंबर यहाँ पर आपका, पहले तो एक नंबर यहाँ पर कम हो जाता है और माइनस में भी 1/3 कट जाता है, जिससे आपको लॉस होता है जल्दबाजी में। भाई पूरा का पूरा 1/3 नंबर का लॉस हो जाता है आपको, ठीक है। तो भार की जो एसआई इकाई है वो क्या है बताइएगा, अर्थात भार की जो एसआई इकाई है वो किसकी एसआई इकाई के बराबर है, ये आपसे देखिए पूछा गया है, ठीक है। आपसे ये पूछा गया है कि जो भार की एसआई इकाई है वही एसआई इकाई जो है यहाँ पर किसकी रहने वाली है, न्यूटन, ठीक है। भार की एसआई इकाई क्या होती है, न्यूटन, क्या होती है, न्यूटन। भार की एसआई इकाई क्या होती है, न्यूटन। तो यहाँ पर द्रव्यमान की क्या होती है, आवेग की क्या होती है, बल की क्या होती है। तो भाई आप लोग समझ पा रहे होंगे, बल की भी यहाँ पर एसआई इकाई क्या होती है, न्यूटन। ये जो है सेम रहने वाले हैं, तो बल यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहने वाला है। देख लीजिएगा, किसी वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। भार की एसआई इकाई बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। भार तथा बल की एसआई इकाई न्यूटन होती है, न्यूटन है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा आ जाता है अगला क्वेश्चन 58 नंबर का। 58 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने है। डैश डैश आपसे पूछा गया है कि चाल की अंतर्राष्ट्रीय बताइए, चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई यूनिट बताइए, इकाई बताइए। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय यूनिट बताना है चाल की सभी को पता होना चाहिए भाई। जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई है ना वो हो जाती है, देखिए हम लोग क्या करते हैं घरों में, यहाँ पर हम लोग कहते हैं भैया हमने 60 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से बाइक भगाई, और मम्मी तह चप्पल लेकर लिपट जाती है, क्योंकि मम्मी और पापा को जो पता लगी कि आपने 80 की स्पीड पे आज गाड़ी चलाई, अर्थात 80 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से अगर आप लोगों ने बाइक चलाई, तो पापा का जूता और दनादन आपका सिर और जान पे बाल सब गायब। तो समझ रहे, हमारे यहाँ क्या कर देते हैं, जल्दी से किलोमीटर पर घंटा बोल देते हैं। हम लोग कह देते हैं ना शॉर्टकट में, भाई हमने 80 पर भगाई, मतलब 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई है ना वो होगी मीटर पर सेकंड। गलती नहीं करनी है, मीटर पर सेकंड हमारा बिल्कुल सही आंसर रह जाएगा, ठीक है। चाल की जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई है वो क्या है, मीटर पर सेकंड। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। चाल बराबर क्या होता है, सूत्र दूरी बटे समय, ठीक है। क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। 59 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है डिस्प्ले पर। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। आपको ये बताना है कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की जो इकाई है वो एक ही है। और यहाँ पर देखिए अपर लेवल पर आपसे ये प्रश्न थोड़ा पूछ लिया जाता है। जब तक आप लोगों को दोनों की यूनिट नहीं पता होगी आप लोग हल नहीं कर पाएंगे। तो हमें ऐसे क्वेश्चन को पकड़ कहाँ से लानी है, सबसे पहले हमें रॉन्ग यहाँ पर जो प्रश्न होते हैं उनको हटा देना है। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो हमारा दो ऑप्शन सही निकल रहे हैं। दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, सेम है। तो बल और उत्प्रेक्ष बल अगर देखें तो यहाँ पर मुझे सेम लग रही है। अगर हम बात करें बल और भार की, न्यूटन, दोनों की सेम है,
ठीक है, आपको बताया था अभी। लेकिन दाव की पास्कल होती है, बल की न्यूटन होती है, अलग अलग हो जाएगी। बल की न्यूटन होती है, गति की आप लोगों को पता है मीटर पर सेकंड होगी। तो इस प्रकार से हमारा आंसर यहाँ पर जो समझ में आ रहा है, यहाँ पर देखिए दे भी रखा है कि बी और डी जो ऑप्शन है हमारे दोनों सही रहने की संभावना है। तो यहाँ पर एक मतभेद पैदा हो जाता है, बी और डी दोनों को सही माना गया है आरआरबी ग्रुप डी में। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हम चाहते हैं कि धीरे धीरे पूरी बुक यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लें और बिना किसी परेशानी के आप लोग सिलेक्शन आप लोगों का हो जाए और सभी के सभी मात्रक भी हम आपको याद करा दें ताकि आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। हम आ जाते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर। निम्नलिखित में से किसकी इकाई एसआई यूनिट है, इकाई है? तो देखिए वेग का यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है, मीटर पर सेकंड। वेग क्या होता है, मीटर पर सेकंड। गति का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। बल का क्या होता है, न्यूटन। त्वरण का होता है हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर यहाँ पर एक चीज़ इसको ध्यान रखना है, कुछ लोग परेशान होंगे सर यहाँ पर आप लोग ऐसे लिख देते हो। तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे ना सेकंड स्क्वायर को, तो m इंटू एस इनवर्स 2 लिख देते हैं, क्योंकि मात्रा जो है ना ऊपर जाती है, नीचे प्लस की ऊपर माइनस की। इतना तो मुझे लग रहा सभी को पता होगा, फिर भी बता दिया। और यह एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह एक त्वरण जो है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। ध्यान रखना है सभी को, कैसी है, सदिश राशि। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पर। अगला क्वेश्चन आपसे देखिए पूछा गया है 61 नंबर का कि एसआई इकाई जूल पर सेकंड है। आपसे ये पूछा गया है सॉरी, किसकी जो है इकाई जूल पर सेकंड है। तो कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति। ठीक है, जूल किसकी यूनिट है, कार्य की। ठीक है, तो यहाँ पर P बराबर हो जाएगा W/T। तो जूल पर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कार्य की क्या हो जाएगी, जूल। समय की सेकंड, P बराबर W/T। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या, शक्ति। और शक्ति का मात्रक एक और होता है, वो होता है वाट। अगला क्वेश्चन, जिसको पता है वो लोग कमेंट कर दीजिएगा। न्यूटन के मापन की इकाई क्या है? तो शक्ति है, दाव है, बल है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध का क्या होता है, ओम। बताया था मैंने पहले। ठीक है, तो बहुत बार पढ़ चुके हो ना। न्यूटन किसकी है, बल की। न्यूटन किसकी इकाई है, बल की। मैंने बताया था F बराबर ma। ठीक है, यहाँ पर A क्या है, त्वरण। देखिएगा बल की एसआई इकाई क्या है, न्यूटन। बल एक धक्का या खिंचाव है जो कि स्थिति, वस्तु की क्या स्थिति परिवर्तन करता है। यह बराबर क्या होता है, ma। ठीक है, और यह क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण के बराबर होता है। बल किसी वस्तु पर लगाया गया, तो बल F, m द्रव्यमान, a त्वरण। यहाँ पर शक्ति का मात्रक वाट और दाव का मात्रक पास्कल। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम। ठीक है, देख सकते हैं 63 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने। और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया था कि आरआरबी एनटीपीसी 30/12/2020 में आया हुआ प्रश्न है, ग्रुप डी का 2018 का आया हुआ प्रश्न है। किसकी इकाई यूनिट अर्थात यहाँ पर न्यूटन है। और न्यूटन आपको पता होना चाहिए, भार की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मान ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन बी वजन और बल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर हम जी का मान पूछ लें आपसे तो क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन अगर इसको हम क्या बोल देते हैं, 10 मीटर पर सेकंड भी कहीं कहीं इसको यूज कर लेते हैं लगभग में।
और कैसी राशि है? एक सदिश राशि है, ठीक है। न्यूटन कैसी? सदिश राशि। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा गया है यहाँ पर एएलपी और टेक्नीशियन में आया हुआ प्रश्न है। इसके बाद ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न और रेलवे ग्रुप डी में यहाँ पर आया हुआ प्रश्न 2 बार है। तो दोनों बार यहाँ पर 3 बार प्रश्न आया हुआ है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। जल्दी से बता दीजिएगा विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। किसी को पता है तो कमेंट कर सकता है। देखिए यहाँ पर आवेश की इकाई क्या होती है? कूलाम। कूलाम की इकाई आवेश की क्या हो जाएगी? कूलाम। ये किसकी है? कूलाम, आवेश की। वोल्ट किसकी है? विभवांतर की। एम्पीयर किसकी है? धारा की। और ओम किसकी हो जाएगी? प्रतिरोध की। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पीयर, ठीक है। तो Q बराबर क्या होती है? IT, ठीक है। कूलाम पर आवेश, यहाँ पर कूलाम पर सेकंड या फिर एम्पीयर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देख सकते हैं हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से आपसे एम्पीयर पूछा गया है, किसकी इकाई है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? एम्पीयर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर 66 नंबर का आ जाता है। आपसे फिर से पूछा गया है कि वोल्ट जो है किसकी इकाई है? वोल्ट किसकी है? तो विद्युत आवेश की क्या होती है? कूलाम। विभवांतर की क्या होती है? वोल्ट। क्या हो जाएगी? विभवांतर की वोल्ट। बाकी आप सभी को मैंने याद करा चुके हैं ऊपर सभी की सभी। अब कूलाम फिर से आ चुका है। कूलाम किसकी एसआई इकाई है? कूलाम जो है किसकी एसआई इकाई है? तो विद्युत आवेश की। मैंने बताया था आप लोगों को विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? कूलाम। प्रतिरोध की ओम। विभवांतर की वोल्ट, ठीक है। विद्युत धारा या विद्युत प्रवाह की एम्पीयर। 68 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने देख सकते हैं, 3 बार ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है। त्वरण की एसआई इकाई आपसे पूछी गई जो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यह एक कैसी? सदिश राशि है। ध्यान रखना है कैसी है? यह एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तापमान की एसआई इकाई आपसे पूछी गई है। डिग्री होती है, फ़ारेनहाइट होती है, सेल्सियस होती है, फिर केल्विन होती है। शुरुआत में ही मैंने बता दिया था कि केल्विन जो है तापमान की यहाँ पर एसआई इकाई होती है। अब इसका थोड़ा सा डिटेल देख लीजिएगा, काफ़ी प्रश्न बन जाते हैं यहाँ से, देख सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में एसआई का तापमान की इकाई जो है केल्विन होती है। इसको के से प्रदर्शित करते हैं। क्या होती है? केल्विन। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? के से, ठीक है। ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा जो है 1852 में प्रस्तुत किया गया था। कब किया था? 1852 में। किसके द्वारा? लॉर्ड केल्विन के द्वारा। तभी हम इसको केल्विन जो है एसआई यूनिट मानते हैं। इसमें जल का हिमांक जो है क्या? 273 केल्विन या फिर डिग्री एब्सोल्यूट यहाँ पर रखा गया। क्वथनांक यहाँ पर 373 केल्विन माना गया। इन दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। अब आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ मीटर इनवर्स या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पर आपको बताना है किसकी एसआई इकाई है। क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पर अगर हम बात करें तो दाव की वैसे हम इसको बोल देते हैं पास्कल। दाव की एसआई यूनिट यहाँ पर हम लोग बोल देते हैं पास्कल। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय एसआई यूनिट अगर हम बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा सही आंसर हो जाएगा। दाव की एसआई इकाई। दाव P बराबर होता है पृष्ठ के लंबवत बल, ठीक है। लंबवत बल बटे पृष्ठ का जो है क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हमारा देख सकते हैं आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 आप सभी के सामने आ चुका है और 71 क्वेश्चन भार की एसआई इकाई वही है जो कि किसकी है? दाव की, बल की, प्रणोद की, द्रव्यमान की। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी को यहाँ पर बताना है।
ठीक है, यहाँ पर आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट रहने वाला है, बल। ठीक है, बल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहने वाला है, बल। ठीक है, बल की वही इकाई है जो कि भार की, अर्थात न्यूटन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाएगा। भार और बल दोनों कैसी हैं? सदिश राशियाँ हैं। भार की और बल की दोनों की राशियाँ जो हैं वो कैसी हैं? सदिश राशियाँ हैं। दोनों कैसी राशियाँ? सदिश। सदिश राशियों में परिणाम और दिशा कैसे होते हैं? दोनों परिणाम और दिशा दोनों चीज़ें होती हैं। भार और बल दोनों का एसआई इकाई मात्रक जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन होता है। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन के अलावा। अब 72 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा है, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? सापेक्ष राशि कौन सी नहीं है ये पूछा गया है। समय, त्वरण, वेग, दूरी। तो सापेक्ष राशि जो है हमारा सेकंड अर्थात समय नहीं है। समय जो है हमारा किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है, जैसे कि लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। आ जाता है अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? घनत्व के लिए, बल के लिए, आपेक्षिक घनत्व के लिए, संवेग के लिए। ठीक है, बताना है चारों में से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आपेक्षिक घनत्व के लिए। क्या हो जाएगा? आपेक्षिक घनत्व के लिए। कोई भी मात्रक नहीं है, आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। बल का यहाँ पर आपका न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, घनत्व का किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है, और संवेग का किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यहाँ पर आ जाता है आपका, देखिए सॉल्यूशन। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है इन सभी को। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, घनत्व का किलोग्राम मीटर पर क्यूब, बल का न्यूटन प्रति किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसके बाद संवेग का किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, आ जाता है 74 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने। बताना है सभी को 74 का, निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है? चाल और वेग की समान नहीं होती है, कार्य और ऊर्जा की नहीं होती, बल और दाव की नहीं होती है, या दूरी और विस्थापन की नहीं होती है। आपको बताना है सही आंसर। तो यहाँ पर बात करेंगे, दाव की क्या होती है? पास्कल, और बल की होती है न्यूटन। तो इन दोनों की अलग होती है, कार्य और ऊर्जा की सेम होती है जूल, चाल और वेग की मीटर पर सेकेंड यहाँ पर, और दूरी और विस्थापन की मीटर यहाँ पर सेम होती है। तो आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, बल और दाव की इकाइयाँ समान नहीं होती हैं। बल का मात्रक न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तथा दाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल होता है। अब यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने देख सकते हैं। फिर से पूछा गया है आप सभी से कि ओम इंटू मीटर किसकी इकाई है? तो मैंने बार बार आपको रिपीट करवाया, प्रतिरोधकता। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें, प्रतिरोधक जो है ओम हो जाएगा, विद्युत प्रवाह का एम्पियर हो जाएगा, आवेश का कूलाम हो जाएगा, और प्रतिरोधकता का जो मात्रक है वो ओम इंटू मीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है। और बार बार मैंने आपको बताया भी है कि आर बराबर होता है रो एल अपान ए। ठीक है, ध्यान रखना है। ये रहा आपका सलूशन। अब आ जाता है हमारा यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। हम लोग वेट करेंगे और जिसका कमेंट आता है उसका हम पिन करेंगे वीडियो में। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? आपसे पूछा गया है मंदता की एसआई इकाई क्या है। ठीक है, अगर हम आप लोगों को बता दें कि मंदता होता क्या है, तो वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक अगर हो, जैसे वेग परिवर्तन की जो दर होती है, वेग परिवर्तन की दर होती है वो अगर ऋणात्मक हो, उसे हम क्या कहते हैं? मंदता। तो इसे मंदता कहा जाता है। मंदता का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या फिर मीटर सेकंड स्क्वायर होता है, फिर मीटर सेकंड स्क्वायर, या फिर मीटर पर सेकंड, या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है।
चारों में से आपको सही आंसर जो भी है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। हम आपके कमेंट का वेट करेंगे। सेशन को अगर अच्छा लगा हो तब भी लाइक करें, ना अच्छा लगा हो तब भी लाइक करें ताकि अच्छा लगने लगे, ठीक है। और सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। और क्लास में कोई सुधार चाहते हैं, कुछ अलग तरीके का चाहते हैं, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी आप लोग प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट को सेव कर लें ताकि आने वाली क्लासें सभी प्रॉपर मिलती रहें। टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लें, वहाँ से पीडीएफ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी। और क्लास आप लोगों को प्रॉपर करना है ताकि आप लोग समझ सकें, समझाकर आप लोगों को मैं पढ़ा सकूँ, जो भी है आप लोगों को याद करा सकूँ। और मुझे नहीं लग रहा, अगर फिर भी कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। अच्छे से तैयारी करते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।